हेलो व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस। आज हम बेसिक आइडिया लेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं और कैसे ये रिएक्ट करते हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं। हम बेसिक थिंग्स जानेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। कई बार एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर में ये सवाल आ जाता है, तो हमें चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं और जिसकी नई प्रॉपर्टी होती है। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो बिटवीन ये हमेशा रिएक्टिंग सब्सटेंस के बीच में यहाँ होती है। ऐसे सब्सटेंस के बीच में होती है जो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स का अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र होते हैं जिससे हीट निकलती है। और भी दूसरे तरह के चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर का या कलर का चेंज होना या फिर स्मेल होना, एनर्जी का रिलीज़ होना, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होना। बहुत सारे केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो पुराने केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और साथ में न्यू केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं जिनसे न्यू प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है। जब हम उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब इस रिएक्शन के अंदर, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। ये हमारे वो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हो गए जिनके आपस में रिएक्शन करने से, और स्पेशल कंडीशन हमारी हीट की है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ। जो सब्सटेंस की रिएक्शन करने से जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है उसे हम फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो मैग्नीशियम हमें सिंपल रिबन्स के फॉर्म में मिल जाता है लेबोरेटरी के अंदर या वायर्स के अंदर मिल जाता है। और इसके अलावा ऑक्सीजन हमें बाय एयर मिल रही है। जब हम इसको हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर बनेगा। ध्यान देने वाली बात है, जब भी मैग्नीशियम हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में तो पहले उसको रब कर लिया जाता है जिससे मैग्नीशियम की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो हट जाती है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लग जाता है। तो जब हम मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो वाइट कलर का पाउडर होगा। इसके अलावा भी छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जब भी हम इसे बर्न करते हैं तो वाइट कलर की लाइट के साथ ये बर्न होता है। तो केमिकल रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि हम जो सांस ले रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फ्यूल, इवन हम जो दही जमाते हैं गर्मियों के अंदर, मेकिंग कर्ड, पनीर, इन सब में केमिकल रिएक्शंस का ही यूज़ होता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेने से लेकर ऑक्सीजन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही है। तो ऑलमोस्ट एवरी चेंजेस हम जो आसपास देख रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही हैं। तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस में जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज और यूज़फुल नॉलेज एग्ज़ाम्स के पर्पज़ के लिए आपको मिलती रहे। थैंक यू।